बहुत मुबारक आपको। आईनी बेंच के सरबरा जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वो अपने ओहदे पे बराजमान हैं। अब आप उन्हें मुबारकबाद भेजेंगे, फूल लेके हाजिर होंगे, मिठाई भेजेंगे, क्या करेंगे? मैं तो यार सख्ते में आ गया कि आप मुझे मुबारक कह रहे हैं यार, अच्छे मजाकी हो बाप रे, खुदारा फॉर गॉड सेक। लॉयर्स कम्युनिटी इस तरह के तरीक़ाकार को पसंद ही नहीं करती। हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मानने वाले लोग हैं। वैसे कमाल नहीं हो गया कि आईनी बेंच के सरबराह जो है, या आईनी बेंच में जाने के लिए एक जज ने अपने आप को वोट डाला। आप हैरान नहीं होंगे इस बात के ऊपर? कोई दूसरा मुंतखब करे तो अच्छा लगता है। जस्टिस साहब का वोट, खुद को जो वोट उन्होंने किया वो फैसला कुन साबित हुआ, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन किस कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं वोकला कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ है वो? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे वजह समझ नहीं है आपने कि हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट 3 सूबाई गवर्नमेंट होंगी हर सूबे में, और वफाक की चौथी इंटरवेंशन इतनी रही है। हमने कभी इस तरह नहीं सुना था धांधली हो रही है, वोट काउंट होने हैं, रीकाउंट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हमने नहीं देखा था। फिर लोगों को लालच दिया गया, वकीलों को, कि जनाब आपको जज बनाना है। यानी देखा ना, 17 जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कैसे कर रहे हैं, कहाँ से ढूंढेंगे लाए होंगे बहुत से लोग। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फिर उन्होंने इसी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, मैं बताऊँ किधर है वो स्ट्रेटजी? देखिए, मैं बताता चलूँ, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। एक तो आईनी बेंच बन भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अभी इसके इम्तहान बहुत हैं, और भी हैं, या बहुत है। मेरी बात को समझे नहीं रखता है आप। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, वो गाइड जो थी ना, बचपन में हम जब हमें मैट्रिक के याद है तो गाइडें आया करती थी, तो इम्पोर्टेंट सवाल पे ना निशान लगा होता था, हाथ कैसे बना होता था। तो किसी बच्चे ने नकल करके हाथ का निशान भी बना दिया। ये जो आईनी तरमीम के अंदर ना, ये कोई नकल की हुई है। ये जो करते हुए ना, ये सारा काम इन्हें समझ नहीं आया कि गले पड़ जाएगा। यानी वो दौर चला गया जब शरीफुद्दीन पीरजादा एक नाम होता था। अब जिस किसी ने भी आईनी तरमीम बनाई है, वो इनके गले पड़ने वाली है। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूँ। पहली तो बात मैंने आपके सामने ये रख दी। दूसरा देखिए कि बेंच की कंपोजिशन देखिए। चीफ जस्टिस और 3 या सीनियर जजेस। जस्टिस अमीनुद्दीन उधर थे, 3 जजेस तस्वीर के उस तरफ खड़े थे। इसका मतलब क्या है कि वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मान रहे थे। नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। ऐसे अदरवाइज भी आप देख सकते हैं। सियासी ना करें। नहीं करूंगा, सियासी नहीं करूंगा, नहीं सियासी करने जा। मैं इसकी चलो यूँ बता देता हूँ। एक लाइन की अर्ज ले लें, सिर्फ एक लाइन। बोलिए। जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं और उन्हें पता है कि मेजोरिटी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो इस प्रिंसिपल को ज़हन में रखें। अच्छा, चले लेट बी इवल जीनियस, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, वजह क्या है, हमने 40 साल जदोजहद है हमारी सीनियरिटी की, चूँकि उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। आईनी बेंच में वो सीनियरिटी में बड़ा क्लियर है। ये हमारे किसी दोस्तों की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा ना, वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, और मैं सीनियर मोस्ट जज के लिए वोट करूँगा। ये लफ्ज़ है, जो पता नहीं गलत है या सही, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। अब समझना आपने ये है कि एक तो आपने अनोखी मिसाल बता दी। एक आईनी बेंच, एक जुडिशल कमीशन के मेंबर ने आईनी बेंच का मेंबर बनने के लिए और सरबराह बनने के लिए, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, जो हमने। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यस ऑफ कोर्स, ये कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, बड़ा वाज़ेह तौर पर।